हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स आर्ट। मैं हूँ आफरीन। आज हम सीटेट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है वृद्धि और विकास। सबसे पहले हम जान लें वृद्धि किसे कहते हैं। तो सामान्य अर्थ वृद्धि का होता है बालक के शरीर की संरचना में जो परिवर्तन होता है या जो शरीर की संरचना का जो विकास होता है वही वृद्धि कहलाता है। तो वृद्धि में शरीर की संरचना में जैसे इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, भार है, मोटाई है, अन्य अंग है, ये सब जो इनमें विकास हो रहा है, शरीर की जो संरचना है इनमें जो परिवर्तन हो रहा है, जो इसमें विकास दिखाई पड़ रहा है, यही वृद्धि कहलाती है। जो वृद्धि होती है शरीर के आंतरिक अंगों में भी हो रही है, शरीर के बाह्य अंगों में भी हो रही है। ठीक है, तो शरीर की संरचना में ये दोनों ही रूपों में इसका विकास दिखाई पड़ता है और कह सकते हैं कि ये एक निश्चित आयु तक होती है ना। वृद्धि एक समय में जा करके रुक जाती है। तो ये आपकी वृद्धि हो गई। और वृद्धि पर जो है आनुवंशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये आपकी वृद्धि हो गई। नेक्स्ट हम विकास की बात कर ले। विकास किसे कहते हैं। तो विकास की अगर हम जब बात करते हैं तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत बालक का शारीरिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भाषागत, सामाजिक, संवेगात्मक विकास इसके अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें, जो विकास होता है एक इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। व्यक्ति का जब एक बालक का जन्म होता है, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, कहीं भी रुकती नहीं है। ठीक है, जो विकास का क्षेत्र है तो बहुत विस्तृत होता है। वहीं अगर हम बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि एक सीमित क्षेत्र में होता है, विकास के अंतर्गत वृद्धि समाहित हो जाती है। ये बात हमको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है, विकास के अंतर्गत ही वृद्धि एक चरण है, इसके अंदर समाहित वृद्धि हो जाती है। चलिए इसकी वृद्धि और विकास के अंतर की हम बात कर लें। अगर इस तरह से हम देखेंगे तो ये वृद्धि की विशेषताएं हो जाएंगी और ऐसे सामने सामने से अगर समझेंगे तो ये डिफरेंसेस भी हो जाएंगे, जो समझने में बड़े आसानी से हम इसको समझ लेंगे। चलिए वृद्धि की बातें बात करते हैं। वृद्धि जिस तरह हम बताया अभी कि इसके शरीर की संरचना में जो परिवर्तन हमको या इसमें जो वृद्धि जो दिखाई पड़ती है, तो जैसे शरीर की हड्डियां हैं। बच्चा जब छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, फिर धीरे धीरे किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, जब धीरे धीरे आगे जाता है, छोटे से जब बड़ा होता है तो उसके शरीर में जो उसकी लंबाई में, भार में, मोटाई में, शरीर के अंगों में जो परिवर्तन होता है, जो वो दिखाई पड़ता है, तो हम कह सकते हैं वृद्धि मूर्त होती है, क्योंकि हमको दिखाई पड़ती है, इसलिए वृद्धि क्या हो गई, वृद्धि मूर्त हो गई। वहीं विकास की अगर हम बात करें तो विकास अमूर्त होता है। हाँ बिल्कुल, विकास अमूर्त होता है, क्योंकि जो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है, लेकिन ये बालक के संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, शारीरिक, सामाजिक, संवेग हमको ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये समय के साथ साथ बढ़ते तो हैं, पर क्या हम इसको माप सकते हैं कि संवेग कितने थे या कोई तरह वैसा था, हमको ये दिखाई तो पड़ता है नहीं है, इसलिए विकास क्या है, अमूर्त होता है। वृद्धि जो है मपनी होती, बिल्कुल मपनी होती है। वृद्धि जो शरीर, जो बालक का जो शरीर बढ़ रहा है, लंबाई, भार, मोटाई या शरीर के अन्य अंग जो बढ़ रहे हैं, इसको हम लंबाई वगैरह, भार, हम इसको माप सकते हैं। बिल्कुल हाँ, इसको हम माप सकते हैं, इसलिए वृद्धि मपनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विकास की, विकास अमपनी होता है। बिल्कुल अमपनी, इसको बिल्कुल भी हम माप नहीं सकते। बालक के संवेगों को हम नहीं माप सके, उसके भाषागत व्यवहारों को बिल्कुल नहीं माप सकते, सामाजिक विकास को नहीं माप सकते, तो विकास क्या है, अमपनीय होता है। नेक्स्ट अगर आगे हम बात करें तो वृद्धि का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, वहीं विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया विकास एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और वहीं वृद्धि क्या है, एक चरण के रूप में है। तो विकास का क्षेत्र विस्तृत हो गया है और वृद्धि का क्षेत्र क्या है, इसीलिए सीमित हो जाता है। वृद्धि की बात करें, वृद्धि गर्भावस्था से परिपक्वतावस्था तक चलती है। बिल्कुल, जब बच्चे का जन्म होता है, वो गर्भावस्था से ले परिपक्वता अवस्था तक ही उसकी बॉडी का ग्रोथ होता है। एक समय में जाकर वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि जो है एक समय में जाकर रुक जाती है। वहीं विकास की बात करें तो विकास एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये निरंतर यानी जीवन पर्यंत, ये गर्भावस्था से शुरू तो होती है लेकिन ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। हर प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ अब उसके जो है विकास करता रहता है, किसी न किसी चीज़ में उसका विकास होता रहता है, इसलिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत इसका विकास होता रहता है। नेक्स्ट बात करें, वृद्धि भौतिक विकास को दर्शाता है। हाँ, वृद्धि भौतिक विकास को दर्शाता है, क्योंकि जो वृद्धि ज़रूरी शरीर की जो वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसका विकास भी हो रहा है। इसीलिए जो ये भौतिक विकास को दर्शाता है, वृद्धि भौतिक विकास को दर्शाता है, वहीं जो विकास है गुणात्मक विकास को दर्शाता है। बालक में जो विकास के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका क्या है, उसका वृद्धि भी हो, आवश्यक नहीं है, है ना। कहते हैं ना, बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं आता है, गुणात्मक विकास को दर्शाता है।
ज़रूरी नहीं है बालक के शरीर में वृद्धि हो रही है तभी उसका विकास हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये गुणात्मक विकास को दर्शाता है। अगर बालक के शरीर की वृद्धि नहीं हो रही है, उसकी बॉडी नहीं बढ़ रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका विकास या अन्य क्षेत्रों को, वो चीज़ों को सीख नहीं सकता, भाषागत उसका विकास नहीं हो सकता, या क्रियात्मक विकास नहीं हो सकता, संवेगों का विकास नहीं होगा। वृद्धि नहीं हो रही तो ये रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए गुणात्मक विकास होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। पोषण, वंशानुगत, लिंग, वातावरण, शारीरिक क्रिया, ये सभी चीज़ें वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। चलिए एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। पोषण, जिस तरह पोषण की अगर हम बात करते हैं तो वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। जिस तरह बालक के वृद्धि और विकास के लिए पोषण, जैसे आपके प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, अगर ये सब सही मात्रा में बच्चों को नहीं मिलता है तो इससे उसके पोषक तत्वों में कमी हो जाएगी और वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट बात करें वंशानुगत का, तो वंशानुगत की बात करें तो वंशानुगत स्थिति शरीर की शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के जो गुण अवगुण होते हैं वो सब क्या कहते हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं बच्चों के उसमें दिखाई पड़ते हैं, उसकी वृद्धि और विकास में दिखाई पड़ते हैं। लिंग की बात करें तो लिंग में जिस तरह बालक और बालिका में किसी क्षेत्र में बालिका तीव्र गति से आगे बढ़ जाती है, किसी क्षेत्र में बालक किसी में तीव्र गति हो जाती है ना, क्षेत्र में तीव्र गति से वो सीख लेते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि बालक और बालिका दोनों में क्या कहते हैं, क्रम में विविधता दिखाई पड़ती है, तो वो लिंग के कारण होगी। वातावरण की अगर हम बात करें, किसी भी बालक को वृद्धि और विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर सही से क्या कहते हैं, वायु न मिले, हवा न मिले और या सही से प्रकाश न मिले तो भी बालक की वृद्धि और विकास में प्रभावित होते हैं। इस तरह प्रकाश की अगर बात करें, विटामिन डी प्रकाश में होती है, अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो भी वृद्धि और विकास में बालक को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट अगर शारीरिक क्रिया की बात करें तो बिल्कुल शरीर को स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक क्रिया बहुत ज़रूरी है, व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्या कहते हैं कि शारीरिक क्रिया सही से नहीं होगी तो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा। तो ये रोल आपका वृद्धि और विकास रहा। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं चीज़ों को। अगर ऐसे डिफरेंसेस करके करेंगे तो बहुत चीज़ें आपके दिमाग में आसानी से आ जाएंगी और आपको हमेशा याद रहेंगी। मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।